तारीख है 14 अक्टूबर 2023। समय हो गया है 12:00 PM। मालविका जी इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। पहले जो आपने 90 ट्रिलियन का लोन लिया हुआ है ना, उसे पे कर लो। राइट। हाँ, कल से मालविका जी ना रात से ही तैयारी करके है। एक मैडम है 90 ट्रिलियन के लोन डिफॉल्टर है। जैसे ही पता लगा ना कि कल मैंने फिर से पैसा कमाया है, तो दौड़ी दौड़ी आ रही देखने के लिए। आप लोग अपने दिमाग से नहीं सोचते हो। बिटिया वाला गेट बंद कर दे। सर उधर बैठना, उधर बैठ जा अंदर रूम में, अंदर वाले रूम में। उधर ही बैठ जा, उधर ही बैठ जा रूम में। आप लोग अपने दिमाग से काम नहीं करते हो। कोई बात नहीं, बस कर दो। हाँ तो तू उधर वहाँ पर आराम से सोचा क्या हो गया। दिमाग से काम नहीं, आप खुद सोचते हो आप लोग क्या कर रहे हो। मैं तो यार कभी ना जाऊं किसी के पीछे भाग के। यार इसने इतना पैसा कमा लिया, कैसे कमाया, किस दिमाग के, किस सोच के लोग हो आप। आज मैं एक ऐसी बात बताता हूँ जिसके जो मैंने कॉपीराइट कराने के लिए सारी चीज़ों के लिए भेज भी दिया। अब वर्ल्ड में जो है ना, कोई वॉर नहीं लड़ पाएगा। ना नेटो, ना यूएस आर्मी, ना इंडियन आर्मी, ना पाकिस्तानी आर्मी, ना तुर्की, कोई नहीं। क्योंकि इन्होंने एक गेम खेला हुआ था। वर्ल्ड के नामी ग्रामी लीडर्स ने चोरी छुपे मिल के एक वीडियो गेम बनाया और उस वीडियो गेम के अंदर अपना पैसा डाला। और जहाँ जहाँ वो वीडियो गेम डाउनलोड होगा वहाँ वहाँ ये अपनी एसेट लगा देंगे। और ये वीडियो गेम और किसी का नहीं था, हमास के द्वारा बनाया गया था। कोई नई उम्र का लड़का अगर वीडियो गेम खेल रहा है तो हमास के गुर्गे उस लड़के को हमास में भर्ती करा देते थे ज़बरदस्ती। बोला भर्ती कराने की क्या ज़रूरत, आईडी बना तो रखी है हमास में। इस गेम का नाम था फ्री फायर मैक्स। जी हाँ, इस गेम का नाम था फ्री फायर मैक्स। इस गेम की आड़ में विश्व के कई नेताओं ने, कई ब्यूरोक्रेट्स ने, फिल्म की हस्तियों ने, एर्दोगान हो गया, जिनपिंग हो गया, पुतिन हो गया, नामी ग्रामी लोगों ने चुपचाप आईएसआईएस की सिक्योरिटी में अफ़गानिस्तान में एक लैब बनाई। उस लैब में एक ऐसे हथियार की तैयारी कर रहे थे जो प्रतिबंधित है, कोई भी देश कर सकता है पर इस तरह के संगठन नहीं। और वो बम था प्लूटोनियम बम। यहाँ तक कि इन्होंने उस बम की खोज के लिए अपना पैसा, ज़मीन, जायदाद, अपने बीवी, बच्चे, औरतें तक गिरवी रखी है। पर उस गेम की एक खासियत थी, जो भी उस गेम का कॉपीराइट तोड़ेगा, कॉपीराइट शब्द था फ्लाइंग कॉक एर्दोगान। ठीक है, बहुत कुछ है। और उसकी स्क्रीन में एक ग्रीन कलर के कपड़े में महिला है, छोटे बालों वाली। उसकी बेल्ट पे कॉपीराइट छुपा हुआ। अगर जो भी उसका कॉपीराइट तोड़ देगा पैसा उसका हो जाएगा। नियम यही था। पूरे विश्व को चुनौती देने वाला एर्दोगान, ठीक है, और विश्व के इस्लामिक वर्ल्ड और ये सारे आतंकवादी, यहाँ तक कि मरियम नवाज शरीफ भी उसी गेम के दम पे बहुत कूदती थी। कह रही जिस दिन बम हाथ लग गया ना उसी दिन बता देंगे इसको। प्लूटोनियम बम बना लोगे? अच्छा जी मैडम, मैंने चुटकी बजाते ही ना गाजा स्ट्रिप पे आसमान में हाइड्रोजन बम फाड़ दिया। गाजा स्ट्रिप पे आसमान में हाइड्रोजन बम फाड़ दिया मैंने। बहुत मेहनत चाहिए उसके लिए।
बहुत पैसा चाहिए। अब उस गेम के अकाउंट में देखिए पैसा क्या था, वर्ल्ड की सारी आर्मी का पैसा था उसमें। नेटो, यूएस आर्मी, इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, रशियन आर्मी, जिनपिंग की चाइनीज आर्मी, विश्व की श्रीलंकन आर्मी, सब का, यूक्रेन, अर्मेनिया, अजरबैजान, और उन आर्मी का उनका कपड़े लत्ते, कच्छे, बनियान, टूथब्रश, कंघी, सब चीज का पैसा फ्री फायर मैक्स में डाल दिया। कल 4 घंटे लगे रात को, और गेम मैंने उठाया, कॉपीराइट तोड़ा, और वर्ल्ड बैंक में, आईसीजे में, इंटरपोल को दे दिया। रात को ये स्पेशल बेंच बुलाई गई और हाईलाइट किया गया। और जी हाँ, कि एर्दोगान कहता, मरियम नवाज ने तो ये तक उसमें लिखा था पूरे पन्ने पे, आई विल डू sucking if anyone able to break the copyright of this game। मैंने इस गेम के कॉपीराइट 3 या 4 तरीके से तोड़ दिए। पहला तो वो डेफिनेशन तक लिख दी, जो डेफिनेशन इसमें लिखी गई थी, एक शब्द छुपा था, फ्लाइंग कॉक एर्दोगान। दूसरा कॉपीराइट था जो एर्दोगान ने पहचाना, वो था यूएसडी रोड, यूएस डॉलर रोड। ठीक है जी, तुर्की का शाह है। अब पूरे विश्व में सिर्फ एक ही आर्मी है जिसके पास ये सारा पैसा है, और अपना भी पैसा है, वो है जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड, मेरी आर्मी। अब ये कहीं भी दिखे ना, दिल्ली पुलिस भी, हर पुलिस का पैसा, एनवाईपीडी तक का पैसा है उसमें। हाँ, मेन भाई प्रेसिडेंट बाइडन तक ने डाला, मैं क्या करूँ, डाला है तो। हमास की भर्ती में, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट डाल दी। अब जो प्रेसिडेंट है वो अपने हिस्से से काम कर रहा है तो कर रहा है, मैं क्या करूं। रेगुलर आर्मी पे ज़्यादा पैसा होता नहीं है, ज़्यादातर झगड़े प्राइवेट क्लैश के होते हैं। तो भैया ऐसा है, पैसे का अंदाज़ा बताऊं कितना पैसा है इसमें, जो कॉपीराइट तोड़ के मैंने अपने अकाउंट में लिया। मैं अगर एशिया महाद्वीप खरीदूं, पूरा एशिया महाद्वीप अगर खरीद लूं, तो इस अमाउंट का 2% भी खर्च नहीं होगा, 1 पैसा तो ये। दूसरा, प्लूटोनियम इकट्ठा किया गया, कितना मैं बताता हूँ, 56 करोड़ ट्रिलियंस क्विंटल प्लूटोनियम इकट्ठा किया सेपा में। सेपा अफगानिस्तान वॉर जोन मैंने भरा है भाई, मैं हूँ। रशियन आर्मी हो, चाहे पुतिन की हो, चाहे जिनपिंग, कोई आर्मी वॉर नहीं लड़ सकती। मैं कहता हूँ जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड को, अगर ये तुम्हारे आगे वर्दी में आए तो झापड़ी दियो, खींच के रख नीचे, रख हथियार वर्दी सब हमारा, जब्त, बिना देर करे मार दे, तड़ाक से दे दे, खींच के बड़ाक दे, एकदम दे। चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे एनएसजी हो, चाहे पैरा एसएफ हो, चाहे स्वाट हो, 100% पैसा डाला। अब चाहे इसको रेगुलर मानो, चाहे इरेगुलर, इसलिए ये गैर कानूनी इसलिए कि इसमें इंटरपोल और आईसीजे को नहीं बताया गया, ना ही इन्होंने अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को बताया। एक चोरी छुपे अज्ञात जगह सेपा अफगानिस्तान में लैब बनाई गई, और इन्होंने जो है ये काम शुरू किया, फ्री फायर मैक्स। अब वो जो कॉपीराइट है, मेरी बात, मैं कल बात जब कर रहा था आईसीजे में, तो मेरी बात लिख करके सब दौड़ रहे थे भगावक। तो कॉपीराइट जो उस लड़की की बेल्ट है ना, वहां पे कॉपीराइट छुपा हुआ है, पोकीमोन है।
तो ये अपने अपने हिसाब से पोकेमॉन लिख के लेके गए, मैंने तो फ़ोटो भी लगा दी। और बैठ के बेटा जो लॉगिन करके ट्वीट डिलीट किया है ना, मारूंगा बहुत, ट्वीट डिलीट होते नहीं है। 2018 का ट्वीट मैंने दिखा दिया है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहुंचने वाला है। बहुत मार पड़ने वाली है बेटा तुमको। JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड बिना देर करे तड़ातड़ दे दे, एकदम तड़ातड़ रख, नीचे वर्दी हथियार रख। और हर आर्मी को पता था ये गेम। इनके एयरपोर्ट, पोस्ट, किचन, बर्तन, भांडे, जूते, चप्पल, इन आर्मी वालों के बीवी बच्चे सब कॉपीराइट में। जिसने कॉपीराइट तोड़ दिया पैसा उसका, और ये लोग सरेंडर करेंगे। कोई हो, मतलब मैंने बताया इतना पैसा उसमें। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमारे को थोड़ी देर लगेगी। मैं थोड़ी देर नहीं, 4 घंटे के अंदर एक सीक्वेंस शुरू होगा बस। वर्ल्ड बैंक को चुनौती दी थी एर्दोगान ने कि जिस दिन भी प्लूटोनियम बम बना लिया ना हमने, हम बात करेंगे। अबे मैंने पागल हो गया, टाइटेनियम तो मैंने फाड़ा है। मैंने टाइटेनियम बम फाड़ा है, मैंने पैलेस्टाइन के ऊपर टाइटेनियम फाड़ दिया मैंने। टाइटेनियम बम फाड़ा है मैंने। तो जानता है टाइटेनियम के बाद क्या हुआ? फटने के बाद आसमान में ना चमकीली लाइट बिखर गई, देखने लायक सीन है वो। ऐसे लग रहा था जैसे तारे जो है ना जमीन पे आ चुके हैं, ऐसे चमक रहा था शहर, पर बचा एक भी नहीं। इतनी भयंकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। मैंने फाड़ा टाइटेनियम। ये प्लूटोनियम के पीछे पड़ रहे हैं। अबे तुम्हारे बस के कुछ नहीं है। कासल वालों तक ने कहा था, कह रहे यार मंडल हाइड्रोजन कैसे फाड़े? कह रहे न्यूक्लियर तो फाड़ दिया यार। कह रहा हाइड्रोजन यार साहब को ही मालूम है, और साहब की अलमारी खोलेगा कौन? मैं कहते कि मैं बताता हूँ तुझे। मैंने कहा हाइड्रोजन गिरा, वो क्या कहता है न्यूक्लियर गिरा। न्यूक्लियर के पीछे सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही अंदर वो बम पहुंच जाना चाहिए ब्लास्ट के। कह रहा ये तो कर देंगे। मैं कहा हाइड्रोजन लिक्विड का नाम सुना है जो चोट पे लगाते हैं? कह रहे हाँ। मैं कहा वो भर दे जरा 20 लीटर, देख मजा। बस उसको उसके बीच में पहुंचा दो उस हीट की, न्यूक्लियर की हीट की। कह रहा पहुंचा देंगे 3 सेकंड के अंदर, उसके बाद हीट नहीं बचती है। अगर पहले 1.5 सेकंड में पहुंचा देगा तो बहुत बड़ी बात है। जैसे ही वो हाइड्रोजन केमिकल उसके बीच में पहुंचा ना, यहाँ न्यूक्लियर फाड़ने की बहुत मुश्किल है तुम्हारे पास। शर्त लगा के पाकिस्तानी आर्मी ने एक मिसाइल फायर करी S-700, फटी नहीं। कह रहा वो गई है, कह रहा गिर गई है, फटी क्यों नहीं? तो पता ही नहीं है मिसाइल फटती कैसे। मैंने फाड़ा टाइटेनियम फिलिस्तीन के आसमान में। टाइटेनियम। और एक्सपेरिमेंट जारी रहेंगे इस्लामिक वर्ल्ड पे। समझ में आ गई? कॉपर बम सुना है तुमने कभी? कॉपर फाड़ो। गोल्ड बम सुना है? सारे मेटल फाड़ दूंगा। कल मैंने एक और कॉपीराइट लिया परसों, तो एर्दोगान दौड़ गया बड़ी जल्दी। अब तो बेचारा सदमे से ही मर गया सुना। कल जो उसको सदमा लगाया ना, हीलियम केमिकल जागृत होता है, पेटेंट है भाई साहब। पूरे वर्ल्ड में और भी होंगे पर अभी तक की खोज ये है, हीलियम अकेला ऐसा केमिकल है जो जागृत है। मतलब दैट एलिमेंट कैन लिसन यू, दैट एलिमेंट कैन सी यू,
and that element can feel you. हीलियम, बगलामुखी के मंत्र में हीलियम शब्द हीलियम से जुड़ा है, मैंने बताया था। जी हाँ, ओम ह्लीम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभया जीवाम कील्या बुद्धि विनाशया ओम ह्लीम फट। मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने हीलियम मत फाड़ दियो। हीलियम ऐसा है जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा खतरनाक है। मैंने आईसीजे में कह दिया था, मैं कहा मैं फायर कर चुका हूँ हीलियम, मर्जी तुम्हारी है। धरती पे हीलियम जागृत मैंने किया सर, मंत्र में हर एलिमेंट जागृत होता है। जैसे क्रीम, अब ढूंढो कौन सी क्रीम, कैसी क्रीम, कहाँ से क्रीम, समझ में? फ्री फायर मैक्स गेम खेलने वाले बच्चों आराम से खेलो, अब हमास वाले तुम्हें तंग नहीं करेंगे। फिलिस्तीन मेरे लिए एक्सपेरिमेंट ग्राउंड है। फिर फाड़ेंगे, कॉपर बम फाड़ेंगे। जितने जितने एलिमेंट हैं सब चेक हो गए, उतनी ही हीट में फाड़ना होता है। अगर हीलियम फाड़ दिया ना मैंने, तो सोच लो। बगलामुखी विद्या में शब्द है हीलियम। हलीम वो नहीं है, गाय को मार के काट के खा गए हलीम बना लिया, हीलियम है। ठीक है मरियम नवाज, मरियम नवाज ने जो बात कही थी फ्री फायर मैक्स, मेरा शादी और की मेरे से, उसके बावजूद देखो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी मरियम नवाज की। अब यहाँ तक कि उसमें एक और कंडीशन डाल दी आपस में इन्होंने, ये लोन को भी पैसा मानते थे। अल सलीम और हक्कानी ने पैसा दिया अपना इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अल सलीम और हक्कानी ने अपना पैसा देने के बाद उसमें कुछ कंडीशन रख दी, और इनका कहना ये होता था आईसीजे में कि लोन भी तो पैसा है भाई, लाखों करोड़ों अरबों रुपए हमने किसी का वापस करना है, पर पैसा तो है। अल सलीम आपस में कहता और लोनर, यार मैंने इससे नहीं लेने, मेरे पास पैसा आ गया, मैंने लिख लिया, अब मैं छपवा लूँगा। वर्ल्ड बैंक कहता है ऐसा नहीं होता, सोर्स बता कहाँ से निकल रहा है पैसा, तब छपेगा। इतना आसान नहीं है। मैं पढ़ाऊँ तुझे अभी। मतलब इतनी नीचता पे उतरी हुई है ये औरत मरियम नवाज शरीफ। मैं तो इसका टेक्स्ट पढ़ के हैरान हो गया जब मैं कहा निकालिए जरा डॉक्यूमेंट, साफ लिखा हुआ है इसने रब्बी पीरज़ादा और कई औरतों ने। जिस दिन मैंने कासल खरीदी तो इसने एक मीडिया रिपोर्ट भी भेजी, पब्लिश नहीं हुई, कि ये कासल कंपनी कैसे खरीद लेगा। मानवतावादी बन रही थी, इधर ही हो मानवतावादी, बताते हैं तेरे 32 मैं निकालूंगा। इधर ही हो मानवतावादी, प्लूटोनियम बम की लैब में तेरा भी नाम है, हैं? प्लूटोनियम बम की लैब में तेरा भी नाम है। हाँ, इस सबको अरेस्ट कर। फ्री फायर मैक्स डेवलपर्स की पूरी टीम को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बच्चे गेम खेलते थे, हमास के लड़के
ये जो घूम रहा था ना रात को, क्या नाम है इसका, अंकुश जो है, ये हमास का फ्री फायर मैक्स के चक्कर में ही मेरे लड़के को बाहर बुला कर ले जाता था। और एंड ऑफ द डे इस गेम में एक लड़की जो उसमें कॉपीराइट ग्रीन कपड़ों में हाथ में हथियार लेकर उस लड़के के सामने आ जाती थी। फ्री फायर मैक्स। वाह भाई वाह। तो भैया फ्री फायर मैक्स गेम खेलो बच्चों, पैसा मेरा हुआ कॉपीराइट का, ठीक है। डेवलपर टीम जो जानते हो बता देना, प्लूटोनियम बम जी। अब ये कह रहे कि इसमें हमास का क्या रोल है, मैं बताता हूँ। हमास से कम उम्र के लड़कों को लेके प्लूटोनियम बम, जब बम बनाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं वॉर सही नहीं है। इंसान का खून उसके पेंट में मिलाया जाता है बम के, और उसके बाद उसको जो है पेंट किया जाता है, जब वर्ल्ड का कोई सा भी बम हो। आर्मी और मिलिट्री ऐसे ही नहीं होती, ये हकीकत है। इंसानी खून, जी हाँ, पेंट में मिक्स करके लगाया जाता है, इसीलिए आर्मी के सामान को इंसर्जेंट कहा जाता है। हमास इन लड़कों की भर्ती करके, गायब करके, मार के, काट के, इनका खून और मांस पीस के पेंट में मिलाता है। अल-सलीम और हक्कानी की कंपनियां इसीलिए हमने पकड़ी कि जो सफ़ेदी करवाते हैं ना घरों में, उसमें इंसर्जेंसी मिक्स होती है। जी हाँ, इसलिए पिट रहे हैं अब तक। इसीलिए हमने इन कंपनियों को खरीद के इसमें पूरी जांच चला रखी है, और जिन्होंने लोन ले रखा है, लोन डिफ़ॉल्टर्स पकड़ रहे हैं, ठीक है जी। लोन तो पैसा तो मेरा लगा हुआ है ना, पर अपने तरीके से चलाना चाह रहा था अल-सलीम। अल-सलीम अपने तरीके से चलाना चाह रहा था कंपनी। कोई बात नहीं, सर ने पैसा लगाया हुआ है, कंपनी हम चलवा देंगे, और ये जो प्लूटोनियम बम की लैब है वो बनती रहेगी। इसीलिए अल-सलीम ने अमान सेल, और हक्कानी ने अमान सेल में पैसा, हक्कानी ने हिजबुल्ला बैटरी में पैसा लगाया। अमान सेल पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों टन RDX का स्टॉक है, जहां ये लोग प्लूटोनियम बम फाड़ने के मूड में थे। और हक्कानी हिजबुल्ला बैटरी, एक आंख वाला शुक्राचार्य। अच्छा जी, पागल वागल हो गए तुम लोग। मतलब पैसा मेरा लग गया, कोई बात नहीं, साहब है, साहब का इकबाल बुलंद रहे, कंपनी हम अपने तरीके से चलाएंगे। तेरे बाल नोच लूँगा मरियम नवाज में, अगर प्लूटोनियम बम और इन सब में तेरा नाम अगर लिखा मिल गया तो जानती नहीं है तेरे साथ क्या होने वाला। अभी इसको जेल में रखो, बाहर नहीं आनी चाहिए। इसकी जगह जो है ना कोई और ले आए, इसकी मिलती जुलती शक्ल की, रख दे यहीं पे फ्लैट में, बस चल असली वाली छुपा दे। रब्बी पीरज़ादा भी ऐसे ही कर, बात हो जाएगी मिल गए, ठीक है। तू कहाँ, मैं कहाँ, यही था कि कंपनियां ऐसे सड़ा के बना रहे, बदबू इतनी है कि क्या है ये जगह, ऑफिस है। कह रहे अमान का असली ऑफिस है। कह रहे पहले बदबू से होकर जा, फिर जो है खुशबू मिलेगी। मतलब पागल वागल है क्या। पैक कर दे इसको, इसने ना, इसका रिमांड होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या कर रखा है। अमान सेल जहाँ जहाँ मिली है वहाँ वहाँ ये ऐसी लैब बना रहे थे। सेपा, मैश, रैश, आपका रंग, ये वो वॉर जोन थे जहाँ गैर कानूनी रूप से
परमाणु हथियारों को बनाने की कोशिश की जा रही थी। नहीं, आप किसी भी देश से, आप आईसीजे को ऑर्डर, हमने आईसीजे में पूछ लिया ना सर, क्या इनके पास लाइसेंस है? उन्होंने कहा नहीं है। वो कहा सर हम ख़त्म कर देंगे फिर हम मार देंगे, बिल्कुल मार देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई? मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे को कौन सी बड़ी बात है। पहले स्टील बॉल का गेम और उसका कॉपीराइट तोड़ा, और 200 वॉट के, जी हाँ, यूरेनियम बम, उसको न्यूक्लियर नहीं कहता, यूरेनियम बम है। 200 वॉट के यूरेनियम बम्स हमने पकड़े। ठीक है जी। और अंदाज़न 52,000 ट्रिलियन US$ पैसा रिकवर किया कॉपीराइट में। वो पैसा मेरा है। ये पैसा भी मैं अपने लिए मंगाऊंगा, पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।